नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि संसार की प्रथम लगन, संसार की प्रथम राशि मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए एक योग बनता है जिसको शास्त्रकार अच्छा नहीं कहते, लेकिन हर चीज का आप लाभ ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उपयोगिना जीव लक्षणम, अगर आप उपयोगी हैं तब आप हर चीज का लाभ ले सकते हैं। अनुपयोगी हैं तो सारी चीजें रखी रखी रह जाएंगी। योग बन रहा है शनि राहु की युति, जिसको बोलते हैं शास्त्रकार श्रापित योग, श्रापित दोष, प्रेताधिक योग, प्रेताधिक दोष। हर चीज आपके बर्थ चार्ट पे योग भी बन सकती है, दोष भी बन सकती है। तो डिपेंड ये करता है कि वो किन प्रभावों को लेके चल रहा है, तो दोष बनाएंगे कि योग बनाएंगे। चर्चा आरंभ करें मित्रों, इससे पहले बिना अनुरोध अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। शनि राहु युति शास्त्रकार बिल्कुल अच्छा नहीं कहते हैं। लग्न चार्ट में जिस पार्ट पे यह योग बन जाए उस पार्ट से रिलेटेड और जिन भावों का प्रभाव लेके ये ग्रह बना रहे हैं उन भावों के प्रभावों में बहुत कमी आती है। आप अनुभव करके देख सकते हैं किसी के चार्ट में बना हुआ है तो। आपके बर्थ चार्ट पे कब कहाँ कैसे, 3-4 पॉइंट को ध्यान देके चलिए। बहुत जल्दी इस छोटा सा वीडियो बना के आपको देंगे। 12वें घर में बन रहा है। 12वां घर किसका है? खर्च का है। 12वां जो घर होता है अनवांटेड तरीके से चीजें खर्च हो जाती हैं। यद्यपि 12वें घर में जब शनि जाए तो खर्चों पर नियंत्रण देते हैं, मितव्ययी बनाते हैं। यहाँ पे राहु और शनि की जो युति हो रही है 29 मार्च से लेके 18 मई तक बनेगी, लगभग 51 दिन, 51 डेज के लिए। क्या होगा? खर्च के घर में बन रही है। द्वादश का जो राहु होता है ना, बहुत अच्छा फल नहीं देता। आप देखें द्वादश के राहु को शास्त्रकार अच्छा नहीं कहते। कहते हैं यहाँ पे द्वादश का राहु किसी न किसी कर्म कांड में फंसा देता है। कर्म आप करिए, कर्म कोई करे, कांड आपके ऊपर आ जाएगा। इस योग को जो है ना प्रेताधिक दोष बोलते हैं, श्रापित दोष बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? राहु और शनि दो अलग अलग तत्वों को लेके चलते हैं, दो तत्वों का मिलन है, जिनको हम ग्रह कहते हैं ना। ब्रह्मांड तत्वों से बना हुआ है, तो ये दो आपस में जो तत्व हैं आपस में खींचतान करते हैं, इसीलिए इसको प्रेताधिक दोष बोला गया है। राहु हवा है, तो इस बीच में हवा हवाई चीजें, जो भी इस तरह की चीजें, नजर लगना, कोई ऊपरी बाधा हो जाना, इस तरह की चीजें बहुतायत हो जाती हैं। तो कृपया ध्यान दे के चलें। बाहर आप घूमने जा रहे हैं, पता लगा आप इंजॉय के लिए जा रहे हैं, वहाँ से कुछ फालतू चीज़ें कनेक्ट होके आ गई। आप मोबाइल देख रहे हैं, कब वायरस मोबाइल में आ जाए बता के आता है क्या? तो बस ऐसे ही है। तो ये चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, तो कृपया ध्यान रखें। 12वां घर किसका है? खर्च का है। खर्च कहाँ, कब, कैसे, कितना करना है ये पता होना चाहिए। नहीं, आप कुबेर का खजाना भी आपके पास है ना, तो आप अनियंत्रित खर्च करोगे तो खर्च हो जाएगा। इसलिए अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें। किसको दे रहे हैं, वापस करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे सर्वाधिक जो परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है यात्रा में। अगर आप यात्रा में और शैया पे, ये शैया सुख का है, निद्रा का है, नींद का है, ये हम यहीं पे जाके सोते हैं, तो यहाँ पे परेशानी बढ़ रही है। राहु शनि का कंजक्शन कहीं ना कहीं आपके निद्रा को भंग कर रहा है। ठीक है, अब आप मेष राशि के हैं तो भाई 29 के बाद आप शनि के 7.5 में प्रवेश कर रहे हैं और 29 से ये चीज़ें बन रही हैं। कभी देखिए कोई योग बने ना, संयोग बने तो अकेला नहीं बनता, वो एक योग और संयोग को लेके आता है। तो यहाँ पे 7.5 का आगमन भी हो रहा है, साथ में प्रेताधिक दोष का आगमन हो रहा है, अभी काल सर्प दोष भी बनेगा। तो यह जो वक्त है वो सावधान रहने का है, यह जो वक्त है सुरक्षित रहने का है। शनि राहु की युति में काम होता नहीं, काम बिगड़ता ज़्यादा है। मतलब आप कोई काम बनाने को जाओ और कोई पीछे से उसको बिगाड़ दे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, खेले बिगाड़ दूंगा। तो जो युति बनती है इसको बोलते हैं श्रापित दोष, प्रेताधिक दोष। लाभ क्या हो सकता है? क्योंकि शनि द्वादश भाव में खर्च पे नियंत्रण रखते हैं, तो अनवांटेड खर्चों पे नियंत्रण होगा। अब आपके पास पूंजी नहीं होगी, घर वाले प्रेशर डाल रहे होंगे, नहीं जी गाड़ी ले लो,
आप बोलोगे भाई लोन लेना पड़ेगा, नहीं लोन लेके ले लो, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं भाई नहीं ले सकते, लोन हमें भरना है ना, आपको थोड़ी ना भरना है। तो इसका खींचतान आपको स्टार्ट होगा। द्वादश भाव किसका है? राहु का है। और द्वादश भाव पैरों का है, पंजों का है। तो पंजों में तकलीफ आ सकती है, पंजों के नसों में खिंचाव आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नसों में खिंचाव ना आए, पैर में मोच ना आए। ठीक है, शनि राहु की युति निश्चित रूप से, राहु जिन जिन पार्टों के कारक है उसमें थोड़ा सा अवरोध आएगा, जिससे बंधु बांधव, दाम्पत्य जीवन, लाभ के मार्ग में थोड़ा अवरोध आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, शनि जिन जिन पार्टों के प्रभाव को लेकर चलते हैं उन पार्टों से परेशानी आएगी। सुख के भाव में परेशानी आएगी, सुख में थोड़ी सी परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। ब्याह और आयु संबंधित थोड़ी सी परेशानी, आयु का मतलब ऐसा नहीं आयु खंडित हो जाएगी, बट थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो द्वादश भाव में शनि राहु की युति, आपको ऐसी जगह यात्रा नहीं करनी चाहिए जहाँ पे कुछ निगेटिव एनर्जी का वास हो, निगेटिव एनर्जी रहती हो। दूसरा पॉइंट, द्वादश भाव में जब युति बना रहे हैं तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, इस बीच किसी को पैसा मत दीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी का गारंटर न बने, नहीं गारंटर बने नहीं कि फंसे नहीं, जेल दर्शन योग हो जाएगा, सीधा समय बता रहा हूँ, बिल्कुल नमस्कार करिए, नहीं भैया गारंटर नहीं बन पाएंगे। वो पैसा लेगा और बाद में चला जाएगा, गाड़ी आपकी खींच जाएगी, बैंक वाले गाड़ी आप खींच लेंगे, बैंक वाले आपको पकड़ेंगे। तो किसी का गारंटर नहीं बनना है, किसी के लफड़े में अपने टांग नहीं फंसानी है। कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, हम बीच में मीडिएटर बन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, निपट लेंगे। जिन्होंने स्टार्ट किया है वो अंत भी करेंगे, क्योंकि आरंभ हुआ है तो अंत तो होगा। उसमें आप मीडिएटर बनने में फंस जाओगे। द्वादश का जब द्वादश में राहु हो और इस तरह के योग में आ जाए तो बहुत ध्यान दे के चलिए, नहीं तो फंसा दिए जाओगे, फंस जाओगे। और उस फंसने में आपको बेवजह जेल दर्शन योग बन सकता है, मतलब जेल में घूमना हो सकता है। आप ऐसे दोस्तों के साथ बैठे हैं जो कुछ उल्टा पुल्टा कर्मकांड किए और चले आए, वहाँ आपके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हुआ, बाद में पुलिस वाले बोले सर वेलकम, आइए आपको समोसा खिलाते हैं। ठीक है, और पुलिस वाले कैसे समोसा खिलाते हैं आपको पता ही है, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ध्यान दे के चले। आपके चूंकि शनि महाराज कर्मा के स्वामी है, शनि महाराज लाभ के स्वामी है, तो वर्क प्लेस पे कोई अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, काम दिया गया है, तो उसको अनवांटेड तरीके से टालने की न कोशिश करें। यहाँ पे आपके अधिकारी भी आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि आप अब कोई कुछ भी बोले, देखिए बोलने के लिए तो जब तक हम अच्छा सा लोगो नहीं लगाएंगे, अच्छा थंबनेल नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा व्यूज़ क्यों बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरह मार्केट में जो वही चीज़ें बिकती हैं जो लोग परचेज करना चाहते हैं। आप देखो फेयर एंड लवली लगा के कोई गोरा हुआ क्या आज तक, लेकिन नहीं, दवा के प्रचार चलता है, लोग खरीदते भी हैं, उनको ये भ्रम है कि भाई हो जाएगा। जूही चावला को आप जानते हैं, उसका पति पूरा, उसके सर पे चांद निकला हुआ है, पूरा सर पे चांद ही चांद है, कहीं बादल नहीं है। लेकिन वो ऐड क्या करती है, ऐड वो करती है कि भाई तेल को लगाओ बाल निकल आएंगे। उसी तरह यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा थंबनेल लगाना पड़ता है। आपको राशि, आपकी राशि से आपको करोड़पति बनाएंगे, शनि की 7.5 करोड़पति बनाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर 7.5 ढैया करोड़पति बनाने लगे तो फिर तो आदमी फूल माला लेके स्वागत करे, भैया मेरे मेरे राशि पे ढैया, मेरे राशि पे शनि 7.5। ये तकलीफ देती है, ये संवारती हैं, लेकिन पहले रगड़ती हैं, मांझती हैं, और उस रगड़ने मांझने की हद या सीमा को आप क्रॉस करके निकल जाओ तब चमकते हो। तो यह मानसिक तनाव को देगा, आर्थिक तनाव को देगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। उसके लिए पहले से कमर कस लीजिए, अगर पहले से कमर कस के रखेंगे ठीक रहेगा। यह योग अनवांटेड चीज़ों को देगा, इसलिए आदिशक्ति जगदम्बा के मंत्रों का जाप करिएगा, भगवान सदाशिव के मंत्रों का जाप करिएगा। कोई तंत्र सिद्धि करने के चक्कर में जा रहे हैं तो मत जाइएगा, यह तंत्र सिद्धि भी आपको नुकसान कर देगी। कोई बोले आओ हम ये सिद्धि करा देंगे, रातों रात माला माल हो जाओ, आप उसको देखो, अगर ये हमें माला माल कर सकता है तो खुद क्यों फटे हाल है। आजकल का ज़माना यही है। हम आपको एक मंत्र बताएंगे, उससे आपके घर में पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा। एक हम कोई यंत्र दे देंगे आपको, उससे आपके घर में पैसों की होगी बारिश। लेकिन हम जो है पैसों की बारिश अपने घर में नहीं करवा पा रहे हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, है ना।
तो हास्यास्पद स्थिति है। इसलिए भ्रामक प्रचारों में मत रहिएगा, अभी से सावधान होना शुरू हो जाइए। आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करिए, भगवान सदाशिव की आराधना करिए, या समय थोड़ा सा आपकी परीक्षा लेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।